मुझे उनके प्रेम भरे आंसू स्वीकार हैं। वो मेरी दौलत है, वो मेरी संपदा। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, बोलो वो क्या, बोलो वो क्या, बोलो वो क्या, माँ। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है माँ। वात्सल्य की सृष्टि के पीछे मूल तत्व क्या है? लोग पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? तो मैं बताती हूँ कि जननी की कोख से माँ की गोद जितना। जीवन और मृत्यु में फासला कितना है? माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। जन्म और जीवन के मध्य में है माँ। माँ को किसने रचा? माँ रचती है, रची नहीं जाती। माँ जन्मती है, न मरती है। वो तो जीवन की और मरण से मुक्त होकर अविरल शाश्वत प्रेम और ममता की धारा है। माँ मरण धर्मी नहीं, सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। माँ तो गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ममता का मर्म व्यक्ति का विराट है माँ। जीवन का माधुर्य गूंगे का खाया गुड़ है माँ। अपरिभाषित अव्यक्त अनुभूति है माँ। शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है माँ और वाणी की विवशता है माँ। माँ प्रथम रुदन है, माँ प्रथम स्मित है, माँ प्रथम किलकारी है, माँ प्रथम गोद है और माँ अंतिम शयन की शैया भी है। माँ चेतना है, माँ चिंतन है, माँ प्रेरणा है, माँ प्रेरक है, माँ प्राण भी है और माँ प्रण भी है। माँ उत्स है, उत्सर्ग है, माँ उत्सव है, माँ उत्साह है, माँ ऋत है अर्थात मुक्ति है और माँ सत्य भी है, यज्ञ भी है। माँ यज्ञ भी है और यज्ञ का फल भी है। माँ भक्ति भी है और भक्ति का माधुर्य भी है। सत्य की धारक भी है माँ और सत्य की पालक भी है माँ। और कदाचित माँ अपने जायों की ही नहीं होती, जब परायों को अपना लेती है उनकी भी हो जाती है और उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। मेरी माँ सबकी माँ नहीं, सबकी माँ मेरी माँ। ये समीकरण बदलता है जब एक जैविक ममता से मुक्त होकर कोई स्त्री माँ बनती है। कूड़े कचरे के ढेर पर फेंके हुए उन नन्हे नवजात सद्य शिशुओं को दुनिया ने कचरा समझा, पर किसी माँ ने उन्हें कंचन समझ के अपनी छाती से लगा लिया और उनको जीने का आधार दे दिया। वो कौन थी? वो नारी निकेतनों में धक्के खाती स्त्री थी जिसके भीतर माँ होने का बीज छिपा था। मुझे लगा कदाचित भारत की भूमि पे नारी निकेतन और वृद्धाश्रम अनाथाश्रम की व्यवस्था हमारी संवेदनाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हम वो लोग हैं, हमारे भूदेव अपने तप, अपने त्याग, अपनी प्रतीक्षा, अपनी निष्ठा से जब पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो भी प्राणवंत होके परमात्मा हो जाती है। फिर हम मनुष्यों की आंखों में ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अनाथ आश्रम की व्यवस्था मुझे कभी सुहाई नहीं। विश्वनाथ और पशुपतिनाथ और द्वारकानाथ के देश में कोई अनाथ हो नहीं सकता। यहाँ तो सब सनाथ हैं, क्योंकि अनाथों के नाथ तो द्वारका के नाथ हैं। फिर हमने क्यों छुट्टी पाई? फिर हमने क्यों सोचा कि मैं किसी अनाथ आश्रम को खोलूं और वहाँ लाइनें लगा के बच्चों की उनको रोटी बांटूं, फल बांटूं, कपड़ा बांटूं, उनको बेचारा बना दूं, दया का पात्र बना दूं? क्यों हमारे पास समय नहीं था कि हम प्यार देते? क्योंकि दया दयनीय बना देती है, प्यार जीने का आधार दे देता है। इसलिए किसी को बेचारा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में कोई बेचारा है ही नहीं। फिर मैंने दूसरी व्यवस्था देखी, नारी निकेतन। मैंने वहां जाकर स्त्रियों से पूछा कि तुमने क्या अपराध किया जो तुम नारी निकेतन में पहुंचा दी गई?
उसने कहा, दीदी माँ, हम प्रेम में पड़ गई थी, प्रेम के प्रवाह में माँ पिता को भूल गई और प्रेमी ने धोखा दे दिया और माँ पिता ने भी मेरे लिए कह दिया कि तू हमारे लिए मर गई है। तो फिर या तो आत्महत्या थी हमारा मार्ग या तो नारी निकेतन। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि ये तो वो शेर है ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये एक स्त्री के साथ हो गया। क्या कोई गिरता है तो उसे उठ के चलने का मौका नहीं मिलना चाहिए? कोई गिरेगा फिर उठेगा, वो जीवन का एक प्रसंग होता है। चढ़ते हैं तूफान फिर उतरते भी हैं तूफान। गलतियां होती हैं मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मुझे लगा नहीं, नारी निकेतन नहीं हो सकता समाधान। मोटी मोटी स्कूटर के पहिए जितनी मोटी रोटियां, उसको सुखा के ईंधन के लिए, क्योंकि 2 टाइम की चाय मिलती है, फिर और चाय पीने की तलब लगती है, फिर उन व्यवस्था के अधिकारियों से समझौते करती हैं, शोभा नहीं देता। भारत की नारी के लिए नारी निकेतन नहीं हो सकता। फिर वो जो समाज की मुख्य धारा से अलग फेंक दी गई, मुझे लगा क्या करें, क्या होना चाहिए। फिर लगा कि जब छोटी होती है ना 5-6 वर्ष की कन्या, वो भी अपने 2-4 वर्ष के भैया को संभालना प्रारंभ कर देती है। इसका मतलब स्त्री में प्रेम और ममता ईश्वर ने पहले से ही दिया है। मुझे लगा कदाचित नारी निकेतन की स्त्री किसी अनाथ आश्रम के बच्चे की यशोदा माँ बन जाए तो दोनों को जीने का आधार मिल जाए, 2 अधूरे एक दूसरे के पूरक हो जाए। वो सूखे होठों पे लोरियां आ जाएंगी और वो नन्हा जो वात्सल्य को तरस रहा है उसको लोरी और प्यार मिल जाएगा। 2 अधूरे एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। फिर मुझे लगा कि घर तो अकेली तरुणी से नहीं होता, उसमें कोई वृद्धा चाहिए, कोई ज्येष्ठा चाहिए, कोई बड़ी चाहिए। रात्रि को बच्चा बीमार होता है, उसे कैसे दूध पिलाना, कैसे उसकी चिकित्सा करनी, ये तो कोई वयोवृद्धा ही बता सकती है। लेकिन अपनों ने ठोकर मार दी और वो वृद्धाश्रम में पहुंच गई। मैं उन वृद्धाश्रमों में देवियों अपने वेश बदल बदल के रही हूँ, उनकी सेवाएं की है मैंने, नारी निकेतनों में रही हूँ मैं। उन वृद्धाओं ने मुझे बताया कि बिटिया, वो 2 दुर्गा और भवानी है ना, उसके भक्त तो वफादार हैं, साल में 2 बार कभी ना कभी अपनी माँ की आराधना करने आ ही जाते हैं। पर जिनको मैंने अपनी कोख से जन्मा, वो तो अपने पिता की अर्थी को सहारा तक न देने आए। 6 साल हो गए यहाँ छोड़ कर गए। मेरी आंखें द्वार पर टंगी रहती हैं, अभी भी आएंगे, अभी भी आएंगे, अभी भी आएंगे। एक माँ मेरे पास आई, बुढ़ी माँ, उसके पूरे शरीर पे नीले दाग पड़े थे। मैंने कहा, माँ तुम्हें क्या हुआ? वो बोली नहीं, संकोच कर रही थी। मैंने कहा, कुछ तो बोलो माँ। तो उसने कहा कि मेरे लड़का और बहू ने कुर्सी के हत्थे से 1 हफ्ते तक मेरे दोनों हाथ बांधे रखे और मेरे मुख में सूखे टुकड़े ठूंसते रहे। उनकी मार खा के मेरा शरीर नीला हो गया। दीदी माँ, किसी ने बताया था दीदी माँ के पास चली जाओ। मैंने हाथ पकड़ा और कहा, उधर मत झांकना, जहाँ सम्मान नहीं है तुम्हारा। इधर कुछ बच्चे तुम्हारी लोरियों को तरस रहे हैं। वो माँ आई और वात्सल्य ग्राम के बच्चों की नानी माँ बन गई। और वो बच्चे अब रात्रि को मैया को चाय पिलाएंगे। उनको फिक्र होती है, माँ के नकली दांत है ना, तो वो जब रात को कटोरी में रख देती हैं तो बच्चों को लगता है दीदी माँ, हमारी नानी माँ के दांत कहीं चूहा ना ले जाए। मैंने कहा, तुम उनकी रखवाली करना। गए यात्रा करने तो उनको नानी माँ की फिक्र थी कि नानी माँ कहीं गिर ना जाए, हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं। और जानती हो देवियों, अभी वहाँ एक यशोदा माँ को कैंसर से उसकी मृत्यु हुई। 12वीं में उसका बच्चा पढ़ रहा था। उसने सारे धर्म ग्रंथ छांट दिए ये सोचने समझने के लिए
कि मेरी उस यशोदा माँ की मुक्ति कैसे होगी। वो 12वीं का बच्चा मुंडन करा के चोटी रख के 14 दिन तक भूमि पे लेटा और बैठ के अपनी माँ की गति के लिए जप करता रहा। ये बच्चा 2 दिन का था जब उस माँ ने पाला था, और वो बच्चा अपनी मैया के लिए ये कर्तव्य निभा रहा है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि प्रेम और वत्सलता कितना बड़ा प्रभाव डालती है। मेरा जीवन इसमें लगा है। अभी मैया जब मुझे डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी आई अंगूठी देने के लिए, तो उनके आंसू बह रहे थे। ये सोने की अंगूठी नहीं है, ये मात्र सोने की ना भी होती तो मुझे स्वीकार था, क्योंकि मुझे उनके प्रेम भरे आंसू स्वीकार हैं। वो मेरी दौलत है, वो मेरी संपदा। मैं अपने आंगन से बहुत सारी बेटियां विदा करती हूँ देवियों। देश भर के अयोध्या से राम आते हैं मेरे वात्सल्य की जनकपुरी में मेरी जानकी का हाथ मांगने, और वो प्रतिष्ठित घरों की पुत्र वधू बनती हैं। अभी मैं दोबारा 11 तारीख को एक बिटिया का ब्याह कर रही हूँ भरतपुर से। उसकी जो है बारात आएगी। विदा करते मेरा कलेजा फटता है। दुनिया भूल गई मैं साध्वी ऋतंबरा हूँ। मुझे डॉक्टरेट की उपाधियां मिली, जानती हो देवियों, मैंने वो कोई स्वीकार नहीं किया। जब मुझे उस बच्चे ने बाहों में भर के कहा, दीदी आप मेरी दीदी नहीं, आप मेरी माँ हो, हम आपको दीदी माँ कहें, मैंने उन्हीं बच्चों के नाम को अपने माथे पर धारण कर लिया। वो ऐसी सौगात है मेरे लिए कि वो किसी लालच में दी गई नहीं है। मेरा जीवन, मेरा जन्म, मेरी साधना, मेरी सिद्धि, मेरा वात्सल्य हो गया देवियों। मैंने एक रुदन सुना था, वो कचरे की पेटी में से आ रहा था। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ। मेरी माँ ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। दीदी माँ कुछ करोगी? हाँ मैं करूंगी, मैं कुछ करूंगी। सर्वमंगला भगवती के मंदिर का शिलान्यास होना था। कांची के शंकराचार्य भगवान आए। मैंने उनसे कहा महाराज जी मेरा संकल्प है, जब तक लाखों घरों से एक एक माँ, दादी, चाची, ताई मुझे हस्ताक्षर करके नहीं देंगी कि अगर कोख में बच्ची आएगी तो हम हत्या नहीं करेंगे, और जब तक लाखों ये संकल्प मेरे पास नहीं आ जाएंगे, मैं मंदिर, भगवती के मंदिर की भूमि पूजन नहीं करूंगी। क्योंकि ये ढोंग हम नहीं कर सकते कि दुर्गा की पूजा करें और कोख में आई हुई दुर्गा का गला दबा दे। ये पाखंड, ये हमारा पतन है और कुछ नहीं। इसलिए इन बुरी परिस्थितियों के बीच में भी आपने देखा बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। वो इतनी प्रतिकूलताओं में भी। और फिर मुझे बताना तुम्हारे सुख दुख की भागीदार कौन बनी देवियों? माँ के चेहरे पे नहीं, पिता के चेहरे पर जरा भी कोई रोष, दुख, कष्ट होता है तो बिटिया को पता लगता, माँ पिता को क्या हो, माँ पिता को कोई दिक्कत है। 7 समुंदर पार रहकर भी अपने माँ पिता के प्रति सुंदर भावों से भरी। मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ इसलिए मारते हैं हिंदू बेटियों को क्योंकि कानून ने बेटी को भी संपत्ति में अधिकार दे। मैंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। जब विदा होती है ना, अंजलि भर भर के खील के अक्षतों के अपने भाई के आंगन में फेंकती है ताकि मेरा भाई की समृद्धि बढ़ती रहे, उसकी प्रसन्नता बढ़ती रहे।
उसे कब कब समझ आया बड़े भैया का दिया नोट, उसे तो समझ आया मैया के हाथ का तुड़ा मुड़ा मैला कुचैला छोटा सा वो धन नहीं है, उसमें वत्सलता है, प्रेम है, स्नेह है। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ देवियों, इस जड़ता का त्याग करो। कुछ शब्द हैं उनको छोड़ दो। ये छोड़ी गई है, ये बांझ है, और ये तो बंजर है, और ये परित्यक्ता है। हमारे जैसे भारतीय सभ्यता के उच्च शिखरों पर बैठे समाज को ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। अनाथ शब्द शोभा नहीं देता। या तो कह दो द्वारका के नाथ हमारे नाथ नहीं, जो सरस्वती फिर कैसे अनाथ होने का दंश झेल रहे हो, फिर क्यों अकेले हो। सरस्वती और मैं बंधुओं से निवेदन करती हूँ, माँ बहन की गाली देना मुगलों का कल्चर है, हमारा नहीं। ये हमारा पतन है। हर बात पे बहन की, बेटी की, माँ की गाली अपमान है नारी जाति का। इसलिए कृपया अपनी भाषा को, अपने संस्कार को ठीक रखो। आवेश आता है, दुख होता है, क्रोध आता है, पर किसी की माँ बेटी का अपमान करना, ये तो हमने झेला, गुलामी के काल में झेला। अब तो हम मुक्त हैं। अब हम इस बोझे को, हम इन लाशों को क्यों ढोएंगे। बस यही भाव था। वत्सल के भाव के साथ वात्सल्य खड़ा हुआ देवियों। वात्सल्य ईंटों मकानों का, कंक्रीट का जंगल नहीं है, वो तो प्रेम की, स्निग्धता की, सहजता की एक ऐसी सृष्टि है जो समाज से जो अलग फेंक दिए गए, उनको जोड़कर एक परिवार बना है।